नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में हमारी दूसरी इकाई शुरू हो गई है। बच्चों सदैव ध्यान में रखें। बच्चों यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये बच्चे हैं 3, जिनमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। और ये लोग ये लड़का ये छोटी सी दीवार है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। साइड में पत्थर फैले हैं। ये बच्चा अपना दोनों हाथ ऊपर किए हुए है और चारों तरफ देखो बच्चों पहाड़ है और नीचे बहुत बड़ी खाई है। और ये देखो बच्चों, ये पहाड़ों से होता हुआ रास्ता है। ये रास्ता कितना पतला है, सकरा है, छोटा है ना, कि एक समय पर एक ही गाड़ी जा पा रही है। और यहाँ पे देखो एक महिला हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है और एक पुरुष मोबाइल पर बातें कर रहा है। और यहाँ चित्र में देखो बच्चों, ये स्विमिंग पूल का चित्र है। कुछ लोग पानी में हैं, स्विमिंग पूल के अंदर हैं और कुछ बाहर है ना। कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। सब अब अलग अलग जगह पर हैं। एक व्यक्ति ऊपर खड़ा है, वो कूदने की तैयारी में है ना। अब चलो हम देखते हैं पहले चित्र में। अभी इस चित्र में बच्चों हमने देखा बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ी है, नीचे खाई भी है बच्चों। अभी ये जो 2 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जिनमें 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां हैं। ये लड़का देखो बच्चों अपने दोनों हाथ ऊपर करके ये बच्चा इस दीवार पर खड़ा है ना। दिख रहा है आपको? ये लड़का ये पतली सी दीवार पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए है। बच्चों अगर इस बच्चे का थोड़ा सा संतुलन खराब हो जाएगा तो ये बच्चा नीचे खाई में भी गिर सकता है और खाई में गिरने पर इसकी जान भी जा सकती है। जान जा सकती है ना बच्चों। जब हम नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे तो क्या होगा? इससे हमारी जान भी जा सकती है। बच्चों आप अनजाने में भी ऐसा मत करना, ये गलत बात है। ऐसे आप खड़े हो, थोड़ा सा अगर आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया तो आप खाई में गिर जाओगे और आपकी जान भी जा सकती है। बच्चों आप अपने घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, दादा दादी के लिए बहुत अनमोल हो। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप अपने आप को बहुत संभाल कर रखिए। खतरों की जगह पर आप मत जाइए। इसीलिए देखो यहाँ पे ये सुविचार लिखा है, जीवन बहुमूल्य है, इसे बचाए, खाई में झांक कर ना व्यर्थ गंवाए। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा जीवन है ये बहुत कीमती है। जो हमसे प्यार करते हैं ना, हमारे दोस्त, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे मम्मी पापा, हमारा परिवार, उन लोगों के लिए हम बहुत अमूल्य अनमोल हैं, बहुत कीमती हैं। तो हमें संभल कर रहना चाहिए। जिस तरह ये बच्चा कर रहा है आप लोग कभी मत करिए बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये महिला खड़ी हुई है और ये व्यक्ति मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। लेकिन बातें करते समय ये जरा भी नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर दी है। ये देखो बच्चों, बीच सड़क पर इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और इस सड़क से आगे देखो कितनी गाड़ी रुकी हुई है। इन दोनों की वजह से कई लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो पहाड़ी का रास्ता होता है ना बच्चों, ये बहुत पतला होता है, बहुत सकरा होता है। इसमें एक समय पर एक ही गाड़ी जा सकती है। तो बच्चों ये व्यक्ति और ये महिला इन्होंने गलत काम किया है। इन्होंने बीच रोड पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसके कारण कई लोगों को तकलीफ हो रही है। देखो ये सारी गाड़ी यहाँ पे रुकी पड़ी हुई है।
इसीलिए ये घोष वाक्य यहाँ पे लिखा है, रास्ते में गाड़ी ना करे खड़ी, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी। तो बच्चों, इस प्रकार हमें बीच रास्ते पर अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। अगर हम बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देंगे तो आने जाने वाले वाहनों को तकलीफ होगी, वो रुक जाएंगे। तो कभी भी हमें अगर फ़ोन पर बात करना हो, बहुत ज़रूरी हो, तो हमें गाड़ी को एक साइड में लगाना चाहिए। ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्ति तो अपनी बातों करने में इतना मग्न है कि इसे पता भी नहीं है कि इसके वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है ना। तो हमें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कुछ रिक्शा चालक होते हैं ना बच्चों, अगर उनका फ़ोन आता है तो एक साइड से टेढ़ी मुंडी करके फ़ोन पे बात करते रहते हैं। अगर आप ऐसे रिक्शे में बैठे हैं तो आप रिक्शे वाले भैया को बोलिए कि प्लीज़ आप ऐसे बातें मत करो, आप गाड़ी को साइड में खड़ा कर दो और तब आप बात करो। ऐसे में बच्चों एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हमें गाड़ी को बीच रास्ते में नहीं खड़ा करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, रास्ते में गाड़ी ना करे खड़ी, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी। अब आगे हम देखते हैं। अभी ये स्विमिंग पूल का चित्र है बच्चों। कहाँ का चित्र है? स्विमिंग पूल का। इस स्विमिंग पूल में देखो कई व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं। इनको देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इनको देखकर ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये लोग यहाँ पर स्विमिंग करने आए हैं। और ये व्यक्ति को देखो, ये महाशय फोन पर बात करने आए हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो व्यक्ति है ये ऊपर से छलांग लगाने की तैयारी में है। लेकिन बच्चों, ये छलांग लगाने के गलत कार्य है। छलांग लगाते समय नियम है कि जब आप ऊपर से छलांग लगाओ तो उसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा ना हो। और जो व्यक्ति स्विमिंग पूल पे है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इसके नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर ये व्यक्ति अभी छलांग मारेगा तो इन दोनों के ऊपर गिर जाएगा, जिससे इन्हें चोट भी लग सकती है। इसीलिए कहा गया है, अनुशासन नियम सब मानेंगे, मजा तैरने का जानेंगे। जब हम अनुशासन में रह के, नियम से रह के अगर तैराकी का कार्य करेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर ऐसे हम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे दूसरे लोगों को तकलीफ हो सकती है। और इस व्यक्ति को देखिए, दिखाई दिया? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति तौलिए से अपने आप को सुखा रहा है। वो गीला हो गया है ना, इसलिए अपने आप को सुखा रहा है। और ये व्यक्ति धूप ले रहा है। क्या ले रहा है ये व्यक्ति? धूप ले रहा है। और ये व्यक्ति जो गोता लगाने वाला है वो जंप करने की तैयारी में है, लेकिन वो अपने सारे नियम को भूल गया है कि जब हम छलांग लगाते हैं तो नीचे कोई नहीं होना चाहिए। और ये जो व्यक्ति तैर रहे हैं ना, ये दोनों, इन्हें भी अपने नियमों को ये भी भूल गए हैं कि जहाँ से छलांग लगाया जाता है उसके नीचे हमें खड़े नहीं रहना है। और ये व्यक्ति, ये तो अपने मोबाइल में बिजी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये सिर्फ बात कर रहा है ना, ये सिर्फ। और ये देखो बच्चों, ये पानी में जो तैरने के लिए ट्यूब होती है ना, ये तो एक साइड में तैर रही है। कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट है
कि तैरने में आए लोग तैरने का व्यायाम ना करके आपस में बातें ज़्यादा कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद। अगर आप स्विमिंग पूल में आए तो आप स्विमिंग करिए, लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। ये चित्र देख के ऐसे नहीं लग रहा है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये आपस में बातें कर रहे हैं। तैरना है सर्वोत्तम व्यायाम, आलस भगाए पाए आराम। जो स्विमिंग करते हैं ना बच्चों, वो बहुत अच्छी बात है। उससे हमारा एकदम हम स्वस्थ रहते हैं। तैरने से ना हमें स्फूर्ति मिलती है, एक नया उत्साह आता है। तैरना बहुत अच्छा एक व्यायाम भी है बच्चों। तैरना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है तैरना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप स्विमिंग पूल में जाते हो और आप तैरते भी हो। मुझे तो नहीं आता है बच्चों, मुझे तो पानी में जाने में भी डर लगता है। तो अगर आप लोग स्विमिंग पूल में गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टीचर हम स्विमिंग पूल में गए हैं और हमें तैरना भी आता है। कहीं बच्चों आप भी तो ऐसे टाइम पास नहीं करते हो, स्विमिंग पूल में जाकर अपना समय बर्बाद तो नहीं करते हो कि आप जाओ स्विमिंग पूल और वहाँ पर आप खड़े होकर अपने दोस्तों से बात करने लगो। ये गलत है। आप स्विमिंग करने आए हो तो आप स्विमिंग करो, आपका उद्देश्य स्विमिंग करना होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, पढ़ो। यहाँ पे कुछ लिखा गया है और हमें कहा गया है इसे पढ़े। ये किसने लिखा है? ये माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बच्चों के लिए एक संदेश लिखा है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि माननीय अब्दुल APJ कलाम हमें क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी उम्र 10 साल की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। रामेश्वरम द्वीप में मेरे शिक्षक थे। उनके शिक्षक रामेश्वरम द्वीप में रहते थे, सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पंछी कैसे उड़ते हैं। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनके शिक्षक उन्हें एक दिन ये बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पक्षी कैसे उड़े यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होना चाहिए वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जो मेरे शिक्षक थे ना, उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। उसके बाद मैं रॉकेट इंजीनियर बना, अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना यह है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए। बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं आप लोगों से कि हमारे जीवन में हमें एक निश्चित ध्येय जरूर होना चाहिए, हमारा एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़े होकर क्या करना है, क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, क्या बनना है। अगर आपने अपना एक लक्ष्य तय कर लिया तो फिर उसके बाद दूसरी बात पसीना बहाने की है। एक बार जब आप ध्येय तय कर ले तब आपको उसके लिए पसीना बहाना ही पड़ता है। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि बच्चों, अगर एक बार हमने अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य, कोई एक ध्येय या निश्चय कर लिया है तो उसके बाद हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत अपना पसीना बहाना पड़ता है उस ध्येय को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तीसरी बात है, उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, किंतु आपको उनसे डरना नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप जो लक्ष्य तय किए हो उसे प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी,
रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, आपको उससे घबराना नहीं है। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो, प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आपके ऊपर प्रश्न के ऊपर जो प्रश्न है, आपके सामने जो कठिनाइयाँ आ रही है, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करो, उसका डटकर आप मुकाबला करो। आपके प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। ये अब्दुल कलाम जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब जी जान से मेहनत करना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बच्चों बहुत सारी कठिनाई आएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं सच्चे मन से, लगन से, वो एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इन्होंने बहुत मेहनत की और ये अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक गए हैं। तो बच्चों हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए कि हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को बनाकर उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये जो पाठ है सदैव ध्यान में रखें। तो मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं वो सब आप ध्यान में रखिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बातों को भी याद रखिए। स्विमिंग पूल के क्या क्या नियम है वो याद रखिए। रास्ते में गाड़ी हमें नहीं खड़ा रखना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिए। और जो हमारा जीवन है ये बहुत बहुमूल्य है, इसे हमें बहुत संभाल कर रखना है। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई है मैं आशा करती हूँ ये सारी बातें आप हमेशा ध्यान में रखोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरा पाठशाला देखते हो बच्चों तो आप सबसे पहले मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी पाठशाला में आके पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।